गौतम बुद्ध और क्रोध का उपहार। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके ज्ञान की बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। बुद्ध के वचनों में ऐसी शक्ति थी कि लोग उनके दर्शन मात्र से प्रेरित हो जाते थे। वे जीवन के सत्य, अहिंसा, करुणा और ममता का संदेश देते थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति जो बहुत अहंकारी था, बुद्ध के पास आया। उसका मन बुद्ध की लोकप्रियता से जल रहा था। उसने सुना था कि बुद्ध अपने उपदेशों से लोगों के दिलों में परिवर्तन ला देते हैं। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह सोचा करता था कि बुद्ध कौन होते हैं लोगों को सिखाने वाले। मैं स्वयं एक बहुत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। मेरे पास सब कुछ है, और फिर भी लोग मेरे बजाय बुद्ध की बात क्यों सुनते हैं? उस अहंकारी व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह बुद्ध का अपमान करेगा और उन्हें सबके सामने नीचा दिखाएगा। वह बुद्ध के पास गया और बिना किसी झिझक के उनका अपमान करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें अपशब्द कहे, उनकी आलोचना की और उनके अनुयायियों का भी अपमान किया। वह लगातार बुद्ध को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। बुद्ध उसकी बातों को शांतिपूर्वक सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई क्रोध था, न ही कोई असंतोष। वे पूरी तरह से शांत और स्थिर थे। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, जो दिखा रही थी कि वे इन अपशब्दों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे थे। अहंकारी व्यक्ति ने जब देखा कि बुद्ध उसकी बातों से बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे, तो वह और अधिक क्रोधित हो गया। उसने और भी कठोर शब्दों का प्रयोग किया, पर बुद्ध का मन अब भी शांत और अविचल था। अंततः वह व्यक्ति थक गया। उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई और वह चुप हो गया। बुद्ध ने तब धीरे से पूछा, यदि आप किसी को एक उपहार देते हैं और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और कहा, वह उपहार मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे दिया है और उसने स्वीकार नहीं किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसा ही क्रोध के साथ होता है। यदि मैं आपके क्रोध को स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध आपके पास ही रहेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। उसने पहले कभी इस दृष्टिकोण से क्रोध के बारे में नहीं सोचा था। उसे समझ में आया कि उसने अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ ही क्रोध में लगाई थी। बुद्ध ने उसे दिखाया था कि क्रोध का प्रभाव तभी होता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, मनुष्य का मन एक दर्पण के समान है। अगर उसमें कोई भावना प्रवेश करती है, तो वह भावना मन पर छा जाती है। लेकिन यदि हम उस भावना को आने से रोक दें, तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकती। क्रोध एक विष के समान है, जो मनुष्य के मन और शरीर दोनों को नष्ट कर देता है। परंतु यदि हम उसे ग्रहण ही न करें, तो वह हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। उस व्यक्ति ने जब यह सुना, तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस की और बुद्ध के चरणों में झुककर उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मन तो पहले ही शांत था। क्रोध तुम्हारे मन में था, और अब जब तुमने उसे त्याग दिया, तो तुम्हारा भी मन शांत हो गया है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत अहिंसा और शांति में होती है। जब हम क्रोध के बजाय प्रेम और करुणा को चुनते हैं, तब हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीते हैं। क्रोध का कोई लाभ नहीं होता, वह केवल हमारे और दूसरों के बीच की दूरी बढ़ाता है। लेकिन प्रेम और करुणा से हम दूसरों के दिलों में जगह बना सकते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी अहंकार और क्रोध की भावना को छोड़ दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया।
उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां उसने प्रेम, करुणा और शांति के मार्ग का अनुसरण किया। कहानी का सार गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध एक ऐसा उपहार है जिसे यदि हम स्वीकार नहीं करते तो वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्रोध हमारे मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक होता है और इसे त्याग कर हम एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जी सकते हैं। बुद्ध ने यह दिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्रोध में नहीं, बल्कि शांति और करुणा में होती है। जब हम अपने मन शांत और स्थिर रखते हैं, तो कोई भी नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर सकती।